वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज की हमारा जो लेक्चर है या क्लास है वो आपके इम्यूनोग्लोबिन बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 8 बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एंड एलाइजा टेस्ट। ये तीन आपके हैं, ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो ही देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेस्ट एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एलाइजा टेस्ट आपके बहुत अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 8 इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। नाम तो सुना है सबने, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी है जो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी है वो आपके बाय बर्थ, आपके जन्म से होती है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये आपको एक्वायर्ड करनी पड़ती है या अडेप्टिव। ये क्या है, एक इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, कौन सा? अडेप्टिव यानी कि हम इसको बाद में एक्वायर्ड करते हैं, बाद में हम लेते हैं ना। तो इसका एग्जांपल हो गया आपके पास, एग्जांपल हो गया आईजी या एंटीबॉडी यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी को अपन इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आईजी शॉर्ट फॉर्म में। अब एंटीजन क्या होती है सर? एंटीजन बोल दो या फिर आप इम्यूनोजन बोल दो या एजी। ठीक है, अब उसको तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन आईजी और इसको बोलते हैं एजी। तो क्या है एंटीजन? ए बायोकेमिकल मॉलिक्यूल। क्या है? ए बायोकेमिकल मॉलिक्यूल enter into the body and stimulate the immune system to produce antibody. It called antigen. तो व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जिससे अगर हम देखो एग्जांपल से समझो। ये हो गई आपके पास क्या, ये एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बोलते हैं इसको एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एंटीजन एक ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स है, जैसे पैरासाइट हो गया, वायरस वगैरह हो गया। तो ये मान लीजिए अपने क्या है, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स। तो एक ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। क्या करते हैं? एंटर करते हैं। कौन? मॉलिक्यूल बोल दो, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो कि आपके ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं। एंटर किया, एंटर करने से क्या हुआ कि जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर एंटीबॉडी का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। जैसे एंटीजन है या बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है जो बॉडी के अंदर एंटर हुए, जैसे एंटर होते हैं तो बॉडी में क्या होता है? बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होते हैं एंटीजन। तो वही यहाँ पे लिख रखा है, ए बायोकेमिकल मॉलिक्यूल एंटर इनटू द बॉडी स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस, वैक्सीन एटसेट्रा। ठीक है, वैक्सीन जैसे अपन वैक्सीन लगाते हैं, फिर आपने सबने रिसेंटली कोविड की वैक्सीन लगाई है ना, कोवैक्सीन या कोविशील्ड। तो वो क्या है? वो भी एक एंटीजन है, उससे क्या है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई। जो जैसे एंटीबॉडी बॉडी में प्रोड्यूस हुई
तो वो क्या है, एक लड़ने की, उस डिजीज़ से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। अब जो एंटीजन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, एंटीजन एक्सोजीनस हो सकते हैं, एंडोजीनस हो सकते हैं और एंट्राजीनस हो सकते हैं, ठीक है। इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाई चांस अगर पूछ ले, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ले तो वो बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर इम्यूनोग्लोबुलिन। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप याद रखें। इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए glycoprotein that is made in response to antigen and can recognize bind the antigen that cause its production, ठीक है। क्या बोल रहा है इसको आप उसमें समझो। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। दैट इज मेड अप, जो कि कैसे बनती है, एंटीजन, वो भी बताया मैंने, एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है ना। बस ये है, इसी को आपने लैंग्वेज चेंज करके आपने क्या कर दिया, ये बना दी, ठीक है। एंटीजन जैसे बॉडी में एंटर करेगा और जो प्रोडक्शन हुआ है वही क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो अपन देख रहे हैं वो क्या है, देखो यहाँ तक तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन मीन्स, ठीक है। इस इम्यूनोग्लोबुलिन को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं क्या, IG, ठीक है। यहाँ तक तो आपके व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन क्वेश्चन आया, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, डिफाइन स्ट्रक्चर, वो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वगैरह पूछ ले तो इम्यूनोग्लोबुलिन की मीनिंग क्या हो गई, ये हो गई। इसके बाद में अपन देखते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपके क्या है, स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गए, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टार्ट, तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, दे आर गामा ग्लोबुलिन्स। क्या होती है, गामा ग्लोबुलिन्स होती है। प्लाज्मा सेल्स में क्या है, सिंथेसाइज्ड होती है। संश्लेषण किसमें होता है, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। कंस्टिट्यूट 25 to 30% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। टोटल सीरम प्रोटीन होता है उसका 20 से 30% पार्ट क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक। एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन सीरम टिश्यू। अब एंटीबॉडीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है सीरम टिश्यू फ्लूइड एंड म्यूकोसल सरफेस। क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यूज में कि एंटीबॉडीज, वेयर आर एंटीबॉडीज प्रेजेंट, तो एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, सीरम टिश्यू फ्लूइड एंड म्यूकोसल सरफेस में। गॉट इट। नेक्स्ट, ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन। वो पूछ सकता है आपसे एमसीक्यूज में, स्टेटमेंट पूछ सकता है कि ऑल एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन बट ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन में नॉट एंटीबॉडीज, ठीक है। सभी एंटीबॉडीज है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, लेकिन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। ये आप याद रखें। अब इसके अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखो, कंपोस्ट ऑफ, ये आपके पास एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर हो गया। सो ये आपके पास क्या हो गया, एक इम्यूनोग्लोबुलिन या IG है, उसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। मैं इसको एक मिनट, ये केवल ये चीज़ देखो अभी आप, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपके पास 2 चेन्स होती है। कौन कौन सी 2 चेन, 1 और ये 2, ठीक है। ऐसे तो 4 होती है, लेकिन ये की ये इधर है, ठीक है, सेम टू सेम है ये। तो अपन देख लेते हैं 2 तरह की, 2 टाइप की चेन होती है, ठीक है। जो ये छोटी चेन है ये वाली, जो ये चेन है ये ब्लू वाली, ये क्या है, ये होती है लाइट चेन, ये लिखेगा नाम लाइट चेन। जबकि जो ये बड़ी वाली है रेड वाली, वो होती है
हेवी चेन। ठीक है, दोनों चेन है वो किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, वो जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिज या डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इनको अलग अलग देखा, इनको ले गए साइड में। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर, ये देखो, तो एक मिनट सॉरी, जो बड़ी चेन है उसको तो बोलते हैं अपन क्या, हेवी चेन। हेवी चेन, जो बड़ी चेन है उसको बोलते हैं हेवी, और जो अपने छोटी चेन है उसको बोलते हैं लाइट चेन। ठीक है, या फिर अपन बड़ी चेन है जिसको एच से हेवी आ रहा है तो इसको बोलते हैं अपन एच चेन। ठीक है, और जो छोटी है उसको बोलते हैं अपन एल चेन, लाइट या एल चेन। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको क्या लिख रखा है। थ्योरी देख लेते हैं अपन। लिख रखा है कि कंपोस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, बता दिया है 1 2 3 4 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई होती है, जिसमें 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, जो ये छोटी चेन है, कौन सी वाली, जो ये लाइट चेन है, ये तो क्या है, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन एंड 2 आइडेंटिकल हेवी चेन। ठीक है, ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की होती है, जिसमें दो तो आपके पास 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होती है और 2 होती है आइडेंटिकल हेवी चेन। लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, अभी बताया मैंने, लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, लाइट चेन सिमिलर इन ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन, जो आपके पास जो ये लाइट चेन होती है ये वाली, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन में सेम होती है, जबकि हेवी चेन है वो आपके अलग अलग होती है। तो अलग जो अलग अलग होती है उसी के टाइप पे अपन क्या इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, अभी आगे करेंगे क्लासिफिकेशन। लाइट चेन अकर इन 2 वेराइटी, कप्पा एंड लेमडा। जो लाइट चेन है वो आपके पास क्या है, कप्पा और लेमडा, ये 2 वेराइटी में पाई जाती है। लाइट चेन एंड हेवी चेन आर सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, इनको रहने दो, ज़्यादा वो नहीं है, डीप नहीं जाएंगे। इच हेवी एंड लाइट चेन कंटेन एमिनो टर्मिनल इन वेरिएबल रीजन, कार्बोक्सी टर्मिनल इन कांस्टेंट रीजन। ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये है कार्बोक्सी रीजन। ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल हो गया। ठीक है, और ये हो गया एक तो हो गया कार्बोक्सी टर्मिनल, और एक हो गया आपके पास एमिनो टर्मिनल एंड। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिख रखा है, हेवी चेन आर heavy chains are structurally and antigenically distinct for each class। heavy chain होती है आपके वो सभी जितने भी आपके इम्यूनोग्लोबुलिन है वो सब में क्या है, एक विशिष्ट रूप से इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन या IG। ठीक है, तो देखो क्या लिख रखा है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड एंटीजेनिक नेचर ऑफ एच चेन। क्या आ गया, एच चेन। अब आप कंफ्यूज ना हो, एच चेन का मतलब है हेवी चेन और एल चेन का मतलब क्या है, लाइट चेन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। कौन कौन सी, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा और एप्सिलॉन। अब देखो, अब आप कहोगे सर इसको हेवी चेन है, हेवी चेन के उसमें ही आपने इसको क्लासिफाई क्यों किया,
तो वो इसलिए क्या है बेटा कि सबसे पहले क्या है, हमने जस्ट अभी रिसेंटली देखा है कि जो लाइट चेन है, एल चेन, वो क्या है, सभी में क्या है, सेम। अब जब पूरी लाइट चेन है, सभी इम्यूनोग्लोबिन है, उस सभी में क्या है, सेम है, तो अपन क्लासिफाइड कैसे करें? इसलिए हमने क्या है, इसको हेवी चेन के नेचर के रूप में हमने इसको क्लासिफाइड किया है, स्ट्रक्चर एंड एंटीजेनिक नेचर ऑफ एच चेन या हेवी चेन। ठीक है, इसको सभी बताते हैं, इसमें क्या है, इसको याद रखने का तरीका क्या है। गम दे, ठीक है, तो ये तो आपको बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, सभी को पता है गम दे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी। तो आईजीजी मोस्ट एबंडेंट क्लास इन सीरम, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो क्लास है वो क्या है, आईजीजी। कितनी होती है, 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन जितने, मतलब अपने पास क्या है, ये 5 क्लासेस हैं, इन पाँचों में से 80% तो यही पाई जाती है। ठीक है, अब बाकी की 20% ये है। ठीक है भाई, 20% तो ये हो गई, और अकेली ये हो गई 80% सीरम टोटल। ठीक है, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड, कहाँ कहाँ पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड में पाई जाती है। कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट देन अदर इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट लेस अमाउंट में पाया जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट का होगा ये स्ट्रक्चर में, देखो ये जो रेड रेड है, ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। इट हैज़ हाफ लाइफ 23 डेज, कितने दिन की होती है, 23 दिन की इसके आपके अर्ध जीवन काल बोलते हैं ना हिंदी में। हाफ लाइफ कितनी होती है, 23 दिन की होती है। द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप। ठीक है, नेक्स्ट इसकी स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो उसकी, क्योंकि स्ट्रक्चर आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, और हाँ आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसकी सब क्लासेस है, किसकी, आईजीजी है, इसकी भी आपके पास सब क्लासेस है, IG1, IgG2, IgG3, IgG4। अब देखो आपके IgG1, 3 और 4, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस करता है एंड प्रोटेक्ट फिटस। ठीक है, IgG2 है, ये आपके नहीं करता, याद रखने की बात है, MCQs में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ। और हाँ पूछ ले कि भाई, IgG1 सॉरी, क्वेश्चन आ जाए बाय चांस, आता है। ठीक है, अभी इंटरनल वगैरह में पूछा था, IgG है, इसकी आपके पास कितनी सब क्लासेस होती है, ऑप्शन में था एक। ठीक है, एक हो गया, ऑप्शन में पूछा था एक, ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे ऑप्शन आए थे, तो उसमें आपके कौन सा राइट सही है, इसका आपका 4th ऑप्शन। ठीक है, 4 इसकी आपकी सब क्लासेस होती है, तो ये याद रखें। और एक बात और, ये कौन सा होता है, IgG है, वो क्या है, ये आपके मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर याद रखें क्या है, मोनोमर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, IgG हो गया, IgA आपके 10 से 15% पाया जाता है, वो कितना था 80%, ये कितना है 10 से 15%। ठीक है, प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, मिल्क, सलाइवा, टीयर, म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड
जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ आपके पास ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इन सीरम। हाँ, अब देखो IgA वो आपके सीरम में तो किस में मोनोमर में के रूप में पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है, जबकि सिक्रेशन, एक्सटर्नल सिक्रेशन है उसमें डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आपको ये 2 पॉइंट है, ये आपके कंफ्यूज करेंगे, इसको याद रखें। MCQs में पूछ सकते हैं कि मोनोमर के रूप में किस में पाया जाता है या और डाइमर के रूप में किस में पाया जाता है ना। ये वही J चेन होती है इसमें, ये आपके कौन सी J चेन है एंड सेक्रेटरी पीस, और ये है ये वाला आपके पास ये है ना, ये क्या है सेक्रेटरी पीस। हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी, 6 से 8 दिन की होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो आप एक बार, स्ट्रक्चर में क्या है देखो, ये स्ट्रक्चर है किसकी, डाइमर की। डाइमर कहाँ पाया जाता है, डाइमर होता है आपके पास सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये J चेन हो गई। डाइमर यानी कि 2 उसको जोड़ना है, 2 मोनोमर यूनिट को एक साथ जोड़ दे वो डाइमर हो गया, 3 को जोड़ेंगे तो ट्राइमर हो जाएगा, ठीक है। 5 को जोड़ेंगे तो पेंटामर हो जाएगा। IgM है वो आपके पेंटामर स्ट्रक्चर होती है, देखेंगे अभी। नेक्स्ट IgM आएगा, ठीक है। ये J चेन हो गई और ये होगी सेक्रेटरी कंपोनेंट, ठीक है, ये होगी J चेन। और ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये लाल लाल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, सेक्रेटरी IgA प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, जो कि प्रोटेक्ट न्यू बॉर्न, जो नए बच्चे उसको जो न्यू बॉर्न है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। जब वो फर्स्ट मंथ में होता है, जब उसको क्या है कि प्रोटेक्ट करता है कौन, IgA। और क्या करता है, IgA है वो आपके सेक्रेटरी IgA प्रोवाइड इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी, पोलियोवायरस एट्सेट्रा। इसके क्या है, ये आपको क्या करता है, इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस। एक तो आपको ये बात याद रखनी है, एक ये क्या है, ब्रेस्ट मिल्क वाला याद रखना है, ठीक है। और एक आपको क्या याद रखनी है, डाइमर वाला, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखो बस। नेक्स्ट है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन, M फॉर म्यू, क्या है, M फॉर म्यू, ठीक है। फर्स्ट आ गया पेंटामर स्ट्रक्चर है, ये देखो, अकाउंट्स फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन, कितना, 5 से 10%। IgG कितना है, चलो बताओ, IgG कितना है। IgG आपके पास 80%। एक मिनट, थोड़ा पेज खाली ले लेते हैं, हाँ चलो ये इसमें देख लेते हैं IgG कितना है, चलो बताइए। IG हो गया, IgG कितना हो गया, 80%। IgA हो गया 10 से 15%, ठीक है। और ये कितना है, 5 से 10%, ठीक है। पॉलीमर ऑफ 5 मोनोमेरिक यूनिट पेंटामर, ये पेंटामर स्ट्रक्चर है, हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड J चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड से और J चेन से जुड़ा होता है। ये है ये स्ट्रक्चर, ये आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड है, कौन सी, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये J चेन है, इनसे क्या है, ये जुड़ा हुआ होता है। मॉलिक्यूलर वेट वगैरह आपके कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और हाफ लाइफ कितनी हो गई, 5 दिन की हो गई, ठीक है। क्या करता है,
एग्लूटिनेट्स बैक्टीरिया को क्या करता है, निकलता है, नष्ट करता है। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट बाय क्लासिकल पाथवे, कोजेज ऑक्सीजनाइजेशन एंड इम्यून hemolysis, ठीक है। believed to be responsible for protection against blood invasion by microorganism, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है ये इनके। अब बात करते हैं आईजीडी या आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन डी फॉर डेल्टा। स्ट्रक्चर इज सिमिलर आईजीजी, आईजीजी की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, कौन सी, मोनोमर। सीरम कॉन्स्ट्रक्शन 30 माइक्रोग्राम पर ml, कितनी होती है, 30 mg पर ml। कॉन्स्टिट्यूट 0.2% टोटल, आईजीजी 80%, आईजीए 10 से 15, आईजीएम 0 से 0 सॉरी कितना होता है, 5 से 10, और ये 0.2%। हाफ लाइफ 3 दिन की। आईजीडी टुगेदर विथ आईजीएम इज मेजर मेम्ब्रेन बाउंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये से के साथ यह बाउंड होता है। बी लिम्फोसाइट है, उसमें क्या है, एक रिसेप्टर के रूप में लिम्फोसाइट एक्ट एज रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर फॉर एंटीजन, ठीक है। आईजीडी है, इसका कोई काम नहीं है अभी तक, काम तो होगा लेकिन अभी क्या है, नॉट फाउंड ऐसे लिखा है। आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई फॉर एप्सिलॉन। स्ट्रक्चर सिमिलर टू आईजीजी, मोनोमर, हैज 4 कंटेंट रीजन। 4 कंटेंट रीजन मतलब कैसे, CH1 CH2 है ना, 3 4 ऐसे। मॉलिक्यूलर वेट हो गया, हाफ लाइफ कितनी होगी, 2 दिन की हो गई। हीट लेबियल 56 डिग्री सेल्सियस इन 1 आवर्स। नॉर्मल सीरम, अब देखो ये कितना हो गया, 0.3, ये क्या है, 0.3 क्या लिख रखा है, देखो ये माइक्रोग्राम पर ml, म्यू है ना, म्यू है। मोस्टली प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कौन करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है आईजीजी, ठीक है। नॉन एज रीजन एंटीबॉडी, डज नॉट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट नॉर एग्लूटिनेट एंटीजन। एग्लूटिनेट एंटीजन कौन करता है, आईजीएम है ना। देखो भाई, बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करता है, याद रखो फंक्शंस वगैरह, ठीक है। और तो ये कुछ ऐसा है नहीं खास, एक तो आप क्या ये याद रखो, प्ले ए रोल इन इम्यूनिटी अगेंस्ट हेलमिंथिक पैरासाइट्स, है ना। एक ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ शॉक है, फीवर, अस्थमा, एलर्जी के रूप में आपके आईजीई काम करता है, ठीक है। गमदे GAMDE गमदे है ना। मीडिएट हाँ एक बात आपको ये याद रखनी है, मीडिएट इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड पीके रिएक्शन, ये आपको याद रखनी है। अब ओवरऑल अगर हम रोल देखें इम्यूनोग्लोबुलिन का, तो क्या क्या हो गया, आईजीजी प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, और फीटस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आईजीए क्या है, प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, कहाँ पाया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, टीयर में पाया जाता है, ठीक है, और सलाइवा में पाया जाता है। आईजीएम है प्रोटेक्ट द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। और क्या है आईजीएम का, और क्या है फंक्शन, एग्लूटिनेट बैक्टीरिया, ठीक है। आईजीई है, आईजीई हाइपर सेंसिटिव, और एक और हाइपर सेंसिटिव है एंड पीके हाइपर सेंसिटिव एंड पीके रिएक्शन एंड है फीवर, एलर्जिक, है ना। आईजीडी रोल नॉट नोन, अभी तक इसका रोल है वो पता नहीं है,
अब बात करते हैं किसकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलाइजा टेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एलाइजा टेस्ट, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, एलाइजा टेस्ट की फुल फॉर्म है आपके पास ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से सॉर्बेंट, ए से एसे, ठीक है। व्हाट इज एलाइजा टेस्ट, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एलाइजा टेस्ट क्या है, एलाइजा टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या होता है कि अगर कलर चेंज हो गया तो पॉजिटिव होगा, कलर चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव होगा। अब वो कैसे देखते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लो, क्या है एलाइजा टेस्ट। इट इज़ अ बायोकेमिकल टेक्निक, ठीक है सर, क्या है, बायोकेमिकल टेक्निक है। क्या है, क्या करें तो बायोकेमिकल टेक्निक का, बायोकेमिकल टेक्निक है दैट यूजेज एंटीबॉडीज एंड कलर चेंज टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबॉडीज़ का यूज लेते हैं जो कि कलर चेंज होता है जिससे, ठीक। एलाइजा कैन प्रोवाइड ए यूजफुल मेजरमेंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। एलाइजा है वो एक एंटीबॉडी और एंटीजन है, उनके कंसंट्रेशन को, सांद्रता को मेजरमेंट करने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ एलाइजा, इसको एप्लीकेशंस बोल दो या फिर आप इसको क्या बोल दो, यूजेज। एलाइजा टेस्ट का क्या क्या यूज है, क्या क्या एलाइजा टेस्ट का काम है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, डिटेक्शन, यानी कि पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसका पता लगाने के लिए। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन बॉडी, एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। डिटेक्शन ऑफ रेट्रोवायरस इन फीसेस स्टूल, ठीक है, यानी कि मल। डिटेक्शन ऑफ HIV एंटीबॉडी इन ब्लड, और एक फंक्शन और है पांचवा, डिटेक्शन ऑफ ट्यूबर क्लोरोसिस, ऐसे है। आप याद रखिए इसका, ये फंक्शन से आपके उसमें पूछ सकते हैं, खैर आ तो सभी सकता है लेकिन अपने क्या याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप, देयर आर ऐसे तो अपन देखें तो इसको अपन एलाइजा टेस्ट, इसको अपन ने दो टाइप में डिवाइड किया है। किसमें, एलाइजा टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, फर्स्ट और सेकंड। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया कॉम्पिटिटिव और सेकंड, सॉरी फर्स्ट हो गया कॉम्पिटिटिव और एक हो गया अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव में क्या क्या आ गया, अनकॉम्पिटिटिव में आ गया आपके पास डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक अलग है, कॉम्पिटिटिव को अपन नहीं पढ़ेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, ये तीन हैं ये आपके इम्पोर्टेंट है अनकॉम्पिटिटिव के, ठीक है। फर्स्ट है डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया, ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल में हमने क्या किया, उसको एंटीजन निकाला, सीरम, सीरम निकाली, एंटीजन निकाली, उसको अपन ने क्या किया, इनटू वेल। अभी अपन एक वीडियो से समझेंगे। हमने क्या किया, एक एंटीजन को एक वेल है उसमें डाल दिया, ठीक है, उसमें डाला। उसके बाद में हमने क्या किया, एड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, उसमें हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी मिला दी। अब जैसे हमने मिलाई उसके बाद में हमने क्या कर दिया, उसमें सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और कलर चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, ब्लड सैंपल को हमने क्या किया, सीरम को या एंटीजन को, एक वेल है, एक इसके इक्विपमेंट है ना, उसमें हमने डाल दिया, डाला। इसके डालने के बाद हमने
एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी। अब देखो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैसे, अभी आपने देखा एंटीबॉडीज़ का ये कुछ वाइट टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें आपने क्या किया, एंजाइम को लिंक्ड कर दिया, ये आपके एंजाइम को भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अरे यार सही से देख लो, ये वेल है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये आपके पास क्या मिला दी, हमने एंटीजन मिला दी, ये लाल लाल क्या है, एंटीजन होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में हमने किया, ये एंटीजन है, सॉरी एक मिनट, ये आपके पास एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन है, इसमें हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, हाँ सॉरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एड एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज, इसमें हमने इस ब्लू कलर से देख लेते हैं अपन, ये क्या है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी हमने इसमें मिला दी, ये मिलाई। इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट को अपन येलो कलर से शो कर देंगे, ये हमने सबस्ट्रेट मिला दिया इसमें। अब अगर कलर चेंज हुआ, इसका अगर कलर चेंज हुआ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, कलर चेंज तो पॉजिटिव, कलर चेंज नहीं तो वो नेगेटिव, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इनडायरेक्ट में वही सबसे पहले एंटीजन मिलाई, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, ये इनडायरेक्ट में हमने एक ये चीज़ हमने ऐड कर दी, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले तो हमने एंटीजन मिक्स कर दी, ठीक है, एंटीजन डाल दी, ये रेड कलर से एंटीजन हो गई, ठीक है। इसके बाद में हमने प्राइमरी एंटीबॉडी, इसमें हमने एक एंटीबॉडी ऐसे डाल दी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी नहीं डाली। अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हमने किससे, एक काम करते हैं अपन, येलो से अपन किसको, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी से इसको हमने येलो से शो कर दिया, ठीक है। ये हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी। अब सबस्ट्रेट क्या किया, फिर सबस्ट्रेट डाल दिया हमने, सबस्ट्रेट को अपन ये ब्लैक से कर दिया, अगर कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव और नहीं हुआ तो नेगेटिव, ठीक है। हमने ऐड क्या किया है, ऐड प्राइमरी एंटीबॉडीज़, ये याद रखें, ये हमने इसमें बीच में ऐड किया है। नेक्स्ट सैंडविच एंटीबॉडी, नाम से पता चल रहा है सैंडविच, सैंडविच कैसे होता है, ब्रेड, फिर उसके अंदर मसाला, फिर ब्रेड, ठीक है, ऐसे मतलब ऊपर नीचे क्या होती है, ब्रेड होती है, वैसे ही ऊपर एंटीबॉडी और नीचे एंटीबॉडी, बीच में क्या कर दिया, एंटीजन, ठीक है। ये बन गया सैंडविच। ऊपर क्या किया, एंटीबॉडी लगाई, सबसे पहले हमने एंटीबॉडी, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने एंटीबॉडी डाल दी, कौन सी एंटीबॉडी, जो यहाँ पे डाल दी प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये सबसे पहले डाल दी। फिर डाला हमने एंटीजन डाल दिया या सीरम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी, ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी, फिर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, सबस्ट्रेट ऐड किया तो ये हमने फिर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया, कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। अब देखो अपन इसको वीडियो समझते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट करें, देखो सबसे पहले ये आपके पास क्या हो गया, माइक्रो टाइटर वेल हो गई, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, फिर इसमें हमने
ये ऐड कर दी अपने, एंटीबॉडी ऐड कर दी। अब आप बताना किसका एग्जांपल है। एंटीबॉडी ऐड कर दी सबसे पहले, ठीक है, उसको राइजिंग कर दिया, एंटीबॉडी मिलाई, उसके बाद में हमने एंटीजन डाल दिया। सबसे पहले एंटीबॉडी डाली, एंटीजन डाल दिया। अब एंटीजन है ये इसको एंटीबॉडी से जाके जुड़ जाएगा। फिर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी, तो वो ऐसे इसके चिपक गई, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। फिर हमने कलरलेस सबस्ट्रेट, फिर सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। सबस्ट्रेट ऐड किया तो कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। अब देखो, सबसे पहले क्या डाली, एंटीबॉडी डाली, सबसे पहले एंटीबॉडी डाली, फिर एंटीजन डाला। वापस पीछे करके देख लो, सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी डाली, फिर एंटीजन डाला, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाली। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, वो हो गया सैंडविच का। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। सबसे पहले हमने एंटीजन डाल दी, राइजिंग कर दिया उसको, फिर हमने डाल दी एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीजन या सीरम, फिर एंटीबॉडी, और फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, फिर कलरलेस सबस्ट्रेट। कलर चेंज हुआ तो पॉजिटिव, और नहीं हुआ तो नेगेटिव। अब ये किसका एग्जांपल हो गया, ये हो गया इनडायरेक्ट का। ठीक है, आगे समझ में कंप्लीट। थैंक यू। ये आपके 40 मिनट में आपके एक लेक्चर कंप्लीट हुआ। आपको कुछ डाउट हो तो आप नंबर है उस पर आप मैसेज करें, व्हाट्सअप नंबर है 9462341892। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें या फिर आप कमेंट ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए, क्या चाहिए, सभी कैसा लगा, एलाइजा टेस्ट समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो हम एलाइजा टेस्ट का अलग से एक और वीडियो बना लेंगे। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी, और इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली, फंक्शन पढ़ ली, और एलाइजा टेस्ट तीनों कंप्लीट कर लिए। सुबोध आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।